हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट सेक्रेटरी बिल का पार्ट 18। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 18 है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ। दोस्तों, इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है जो इस चैनल के अंदर दिया गया है। कृपया उसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे आगे और सपोर्ट मिलती रहे आप लोगों की। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, परवीन पाको से दूर होने लगता है और उससे कम बात करने लगता है और ऐसा करते करते उसे कई दिन हो जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन शाम के पेट्रोलिंग के समय पर परवीन पाको से मिलता है और परवीन पाको को देखकर समझ जाता है कि पाको इस वक्त काफ़ी गुस्से में है और वो इसलिए उसे चिढ़ाने का एक और दूसरा तरीका निकालता है। वह पाको को कहता है कि वह कई दिन से मिच्ची के साथ घूम रहा है और ये बात सुनकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गुस्सा पायन को आता है। इससे पहले पायन कुछ कह पाता, परवीन वहाँ से चला जाता है और परवीन के जाने के बाद पायन उसके पीछा करने लगता है। तभी पाको से रोक लेती है और कहती है कि तुमसे कई गुना ज़्यादा गुस्सा मुझे उस मिच्ची के ऊपर आ रहा है और उसे कह देना कि वह परवीन से फिर से न मिले, वरना उसे इस तरह से फेंकूंगी कि वो फिर दोबारा नजर नहीं आएगी। और ये सब सुनकर पायन कहता है कि इस सब में तुम हमेशा मिच्ची को क्यों गलती निकालती हो, परवीन की क्या इसमें कोई गलती नहीं है। और इस बात पर वह दोनों के दोनों झगड़ने लगते हैं। अब आगे, और तभी वहाँ पर बूबी आ जाता है और बूबी कहता है कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, जबकि इस सब में मिचिको और परवीन की मर्जी शामिल है। इसलिए मैं तो कहता हूँ वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं अपनी जगह पर, तुम दोनों बेकार में क्यों लड़ रहे हो। और ये सब सुनकर एकदम पायन गुस्सा आ जाता है और पाको भी। तो पायन क्या करता है, पाको से कहता है कि पाको इसे तुम छोड़ो, इस बारे में हम बाद में ध्यान देंगे, पहले इस बूबी के बच्चे को सबक सिखाएं, क्योंकि इन सब में ये हम दोनों को गलत ठहरा रहा है। और पाको ये बात सुनकर कहती है, क्या क्या कहा तुमने बूबी के बच्चे, एक तो मैं तुम्हारी हर काम में तुम्हारी हेल्प करती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो कि मैं गलत हूँ। और यही बात पायन भी बोलता है और इन दोनों की बात सुनकर एकदम वो भी डर जाता है। वो भी एकदम से कहता है, देखो मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो पाको गुस्से में कहती है, गलत नहीं बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो। और दोनों को दोनों बूढ़ी को घूरने लगते हैं और वो भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और कहता है किस मुसीबत में फंस गया मैं। और वह भागते भागते कहता है, अरे दोस्तों मैं हूँ तुम्हारा दोस्त बूबी, भूल गए क्या, मुझे छोड़ो प्लीज़। और पायन कहता है, नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो बूबी कहता है पीछे से, अरे तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, कम से कम तुम मुझ पर तो थोड़ा बहुत भरोसा कर, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, इन चक्करों में मत पड़ भाई, मत पड़। और पायन ये बात सुनकर एकदम गुस्से में कहता है, तू एक बार हाथ तो लग, तुझे बताऊंगा मैं गलत हूँ या तू सही है। और वो भी भागते हुए कहता है, आजकल तो भलाई का जमाना नहीं रहा है। और उसे एकदम से एक झाड़ियाँ दिख जाती हैं और उन झाड़ियों में जाकर वह एकदम से छुप जाता है। और ऊपर से पाको और पायन एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वह पाको कहती है कि जी वो भी कहाँ गया। तो पायन कहता है पता नहीं, लेकिन पाको इस सब के बारे में पहले छोड़ो, पहले हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, उसे तो हम फिर कभी देख लेंगे। हम दोनों को फिलहाल में एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, फिलहाल में हम दोनों को ये सोचना चाहिए इस समय हमें क्या करना चाहिए। हमें थोड़ा धीरे से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं। और पायन की बात सुनकर पाको कहती है, हाँ पायन तुम एकदम ठीक बोल रहे हो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। पाको की बात सुनकर पायन कहता है, तो आज से मुझे मिची को चाहिए और तुम्हें परवीन, तो हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाकर हम दोनों को अपना अपना प्यार मिलेगा, तुमको परवीन मिलेगा और मुझको मिची को। मैं आगे से परवीन पर नजर रखूँगा और तुम मिची को पर रखना। और ये बात सुनकर पाको पायन से कहती है, तुम इस बारे में छोड़ो, मैं मिचिको को देख लूँगी अच्छी तरीके से। और ये बात सुनकर पायन डर जाता है। पायन कहता है कि पाको उसे कुछ मत करना प्लीज़ मेरे लिए। और पायन की बात सुनकर पाको कहती है, अच्छा तो तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम उसके पीछे खुद क्यों नहीं चले जाते उस पर नजर रखने के लिए। तो ये बात सुनकर पायन कहता है कि बोना। तो पाको कहती है, बोना बोना क्या है। तो पायन कहता है, बोना मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालती तो मैं क्या करूं। तो ये बात सुनकर पाको हंसने लगती है और वो कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात सुनकर पायन को गुस्सा आ जाता है। पायन कहता है, तुम्हारा कौन सा कुछ होने वाला है, तुम हमेशा पाको पाको कहकर
मेरा मतलब परवीन परवीन कहकर उसके पीछे पड़ी रहती हो, लेकिन वो भी तुम्हें कौन सा घास डालता है। और ये बात सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है। पाको कहती है ठीक है, ज्यादा समझाओ मत मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी पायन कहता है देखो, इस वक्त तुमको मिस सुमेरे पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। वो यानी उसकी मॉम और मिसो की मॉम बचपन से, तब से उसकी मॉम निकली है, तब से वह मिसो के कुछ ज्यादा नजदीक आ गई हैं। तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है ओ वो ना। तो पायन कहता है क्या तुम्हें मिस सुमेरे से जलन नहीं होती क्या। तो पाओ कहती है उसकी तुम चिंता मत करो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उससे जो कहूंगी वो वैसा ही करेगी। तो ये बात सुनकर एकदम पायन चौंक जाता है। पायन कहता है कमाल है, वो इतनी बड़ी स्टार है और उसके बाद भी तुम कह रही है कि वो तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। तो पाओ कहती है तुम उस पर चिंता मत करो, तुम फिलहाल में पायन पर ज्यादा फोकस करो कि वह मिचिको से ना मिल पाए। और पायन ये बात सुनकर कहता है हाँ, मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, मैं पायन पर अच्छी तरह से नजर रखूंगा और तुम मिचिको पर अच्छी तरह से नजर रखना, उसे कुछ मत करना, बस मेरे लिए। तो ये बात सुनकर पाओ कहती है हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। और वह इतना कहकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है परवीन का। और परवीन अपने घर पहुंचता है तो उसका वेट करने लगता है और वह देखता है कि परवीन आ गया। और परवीन को देखकर एकदम रोड खुश हो जाता है और रोड कहता है कि परवीन तुम आ गए। तो ये बात सुनकर परवीन कहता है कि हाँ मैं आ गया, बोलो कुछ काम था। तो रोड कहता है हाँ मुझे काम था, मैं तब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तब से तुम यहाँ से गए हो, मैं ये सोच रहा था कि तुम आज क्या करने वाले हो, कम से कम मुझे तो बताओ आज तुमने क्या किया। और रोड की बात सुनकर परवीन कहता है कि कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया है जिसके बाद पाको खुद अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगी कि वही सुमेरे है। मैं अब कह कर उसे थक चुका हूँ कि वह अपनी आइडेंटिटी मुझे बता दे। अब देखना कल की बारी है, कल अपनी आइडेंटिटी वह खुद ही रिवील कर देगी कि वह असल में है कौन। और ये बात सुनकर उसका रोबोट कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो परवीन कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ कल तक का वेट करना है, उसके बाद। तो रोबोट कहता है उसके बाद क्या। तो परवीन कहता है अब मुझे बहुत नींद आ रही है, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। और वह इतना कहकर उसका नोज का बटन दबा देता है और उसके रोड बनते ही उसे कवर्ड में रख देता है और वह सोने चला जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाको का। पाको अपने घर चली जाती है और वह अपने रोबोट के सामने जाकर कहती है कि इस मिचिको की हिम्मत कैसी हुई, इस मिचिको की हिम्मत कैसी हुई कि मेरे परवीन के इतने नजदीक जाने की। मैंने इसे कितनी बार कहा कि मेरे परवीन के नजदीक नहीं जाए, लेकिन ये कहाँ सुनती है। लगता है कल ये मेरे हाथ से पिटने वाली है, तभी ये समझेगी इस बात को। और रोबोट ये बात सुनकर कहती है कि पाको क्या हुआ और तुम इतनी नाराज क्यों हो। तो पाको कहती है नाराज नहीं हूं तो क्या करूं, आखिर उस मिचिको को हुआ क्या है जो मेरे परवीन के पीछे पड़ी रहती है। तो उसकी रोबोट कहती है देखो पाको, परवीन एक हीरो है, मतलब सुपर हीरो, तो उसके पीछे तो शहर की सारी लड़कियां पागल हैं। तो इस हिसाब से वह क्या सब लोगों से प्यार करता है, वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम चिंता मत करो। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको थोड़ा शांत हो जाती है। पाको कहती है हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिचिको तो मिस्सो के पीछे पड़ी रहती है, मिस्सो तो कोई सुपर हीरो नहीं है, ये बात तो वो अच्छी तरह से जानती है, फिर वह उसके पीछे क्यों पड़ी है। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट भी चौंक जाती है। रोबोट कहती क्या क्या तुम सच कह रही हो पाको। तो पाको कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। और वह सब कुछ बताने लगती है कि परवीन जब परवीन ड्यूटी पर था तो वह क्या क्या कह रहा था मिचिको के बारे में। तो ये बात सुनकर एकदम रोबोट उदास हो जाती है। रोबोट कहती है ओहो ये बात है, इसका मतलब कि परवीन अब मिचिको को पसंद करता है, और मैंने अब क्या क्या सपने सजाए थे कि तुम दोनों एक साथ हो जाओगे, उसके बाद मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगी और उसके साथ खूब मजे करूंगी। और ये बात सुनकर पाओ गुस्से में कहती है क्या कहा रोबोट तुमने अभी अभी। तो एकदम पाको की बात सुनकर एकदम रोबोट डर जाती है। रोबोट कहती है कि कुछ नहीं पाको, बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि वह मिचिको की हिम्मत कैसी हुई कि तुम्हारे इतने परवीन के इतने नजदीक जाने की। तो ये बात सुनकर एकदम पाको कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिचिको परवीन को छोड़कर मिस्सो के पीछे क्यों पड़ी है। और रोबोट पाको की बात सुनकर कहती है वो इसलिए क्योंकि मिस्सो पढ़ाई में अच्छा हो गया है और मैंने सुना है कि उसने कावासाकी को भी पीटा है। और ये बात सुनकर एकदम पाको चौंक जाती है। वो कहती क्या कावासाकी को, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है
तो रोबोट कहती है हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब मुझे पता चला जब मैं अपने मैनेजर के साथ किसी काम के लिए वहां से जा रही थी और मैंने देखा कि मिस्सो के सामने कौवा साहू उसे पीटने के लिए खड़े हो गए हैं और वह उसे पीट रहे थे, लेकिन परवीन उनको कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन बाद में जब उसने मिस्सो की मोम के बारे में कुछ कहा तो परवीन पर नहीं रहा गया और उसने वहां पर उन दोनों को पीटना स्टार्ट कर दिया और उसने पता है इन दोनों की इस तरह से पिटाई की थी। उसके बाद तो सब लोगों को उस पर हंसी आ रही थी कि कौवा साहू की क्या हालत हो गई। मैं ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी कि वह मिस्सो जो डरपोक था उसने काव साहू को पीट दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो भी अपनी आंखों पर, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, तभी मैं ये सब तुमसे कह रही हूँ। और मिच्ची को वहां पर खड़ी थी, ये सब देख रही थी। तो ये बात सुनकर पाव कहती है अच्छा तो ये बात है। तभी मैं सोचूं ये परवीन को छोड़कर मिच्ची वो मिस्सो के पीछे क्यों पड़ गई है। जब परवीन इसे घास नहीं डाल रहा है तो ये मिस्सो के पीछे पड़ी है, मेरे मिस्सो के पीछे। तो उसकी रोबोट कहती है अरे पाको वो दोनों एक ही हैं, तुम क्यों भूल जाती हो। और रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है हाँ मैं जानती हूँ दोनों एक हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मिस्सो मुझे छोड़कर नहीं चले जाए और मिस्सो के चक्कर में परवीन अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। मैं परवीन को बहुत प्यार करती हूँ और उससे ज़्यादा किसी को नहीं। मेरे पास सिर्फ एक परवीन ही तो है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वरना मुझे ना तो अपनी मॉम का प्यार मिला ना ही डैड का। मेरे लिए परवीन ही सब कुछ है, इसलिए उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। और ये सब देखकर उसकी रोबोट उसे शांत करने लगती है और वो कहती है कि पाको प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, परवीन तुमको ही पसंद करता है, उस मिचिको को नहीं। और रोबोट की बात सुनकर पाको एकदम शांत हो जाती है। तो उसकी रोबोट कहती है हाँ अब हुई ना अच्छी बात, चलो आप अपने आंसू पहुँचो। और वह उसके आंसुओं को पहुँच देती है और कहती है देखो रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए। और रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो रोबोट कहती है मुझे इस वक्त कवर्ड में रख दो, कल जाकर मुझे ऑन कर लेना। और रोबोट की बात मानकर एकदम पाको क्या करती है, वह उसे रोबोट बना देती है और उसे कवर्ड में रख देती है, खुद सोने चली जाती है। और ये सब होते हुए एकदम सुमेर की मोम ने देख लिया था, उसे समझ में आ गया था कि वह परवीन को कितना प्यार करती है और वो उसके लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि वह मिस्सू तो सब कुछ जानता है, इसके बाद भी ये फिर भी मेरी बेटी को रुलाता है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा अपनी तरीके से। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल मिस सुमेरी की मोम के पास उस रूम की डुप्लीकेट चाबी थी और वह ये सब देखना चाहती थी कि वह क्या करेगी, और वह इसलिए हल्का सा दरवाज़ा खोलकर इन दोनों की बात सुन रही थी कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रही हैं। और इस तरीके से उसने सब कुछ पता कर लिया था मिस सुमेरी की मोम ने। और उसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और रास्ते में मिच्ची को उसे मिलने के लिए उसके घर पर आ रही होती है। और वहाँ पर पाको पायन से कहती है कि तुम्हें अपना काम याद है। तो पायन कहता है हाँ अच्छी तरीके से, तुम मिच्ची को ऊपर नजर रखना, मैं पायन को देखता हूँ। और वह इतना कहकर वह एक दूसरे के पास चले जाते हैं। पाको मिच्ची को के पास पहुँचती है और कहती है कि मिच्ची को कैसी हो तुम और तुम कहाँ जा रही हो। और ये बात सुनकर मिच्ची को कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं मिस्सू के घर जा रही हूँ। और ये बात सुनकर पाको काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह एकदम से अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है कि तुम मिस्सू से मिलने के लिए जा रही हो, लेकिन मिस्सू तो घर पर है ही नहीं। दरअसल मिस्सू स्कूल जा चुका है, उसे मैंने घर पर से ड्रॉप कर दिया है स्कूल के लिए, उसने मुझसे बोला था। तो ये बात सुनकर एकदम मिच्ची को काफी गुस्सा आता है कि वह उसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन पाको ने उसे पहले ही स्कूल ड्रॉप कर दिया। और वो कहती है ओ ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी चली जाऊंगी। और वह इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पायन वहाँ पर आ जाता है और पायन को देखकर एकदम मिच्ची को रुक जाती है और वो कहती है कि पायन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पायन कहता है कुछ नहीं, और वह एकदम पाको के पास जाता है और वो कहता है कि पाको ये तुमने क्या कहा है उससे मिच्चिको से कि परवीन वहाँ से जा चुका है, वो भी तुम्हारे साथ, लेकिन वो कब गया। और तभी पाको उसे शांत कराते हुए कहती है कि तुम चुप हो जाओ, उसे पता नहीं चला चाहिए। दरअसल ये मेरा ही प्लान है कि मैं मिस्सू को अपने साथ ले जाऊं और तुम मिचिको को अपने साथ ले जाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें कहाँ मिलेगा। और ये बात सुनकर एकदम मिचिको कहती है कि तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो। तो मिचिको की बात सुनकर एकदम पाको कहती है कि कुछ नहीं, पायन तुमको स्कूल के लिए ड्रॉप करने के लिए पूछना चाहता है, क्या तुम उसके साथ स्कूल जाना चाहोगी। तो ये बात सुनकर एकदम मिचिको कहती है कि नहीं नहीं, इसके साथ जाने से तो अच्छा
मैं पैदल ही स्कूल चली जाऊंगी। और ये बात सुनकर एकदम से पाको अपनी हंसी को नहीं रोक पाती है और वो पायन के सामने हंसने लगती है। और पायन जब पाको को हंसता हुआ देखता है तो वह एकदम चिढ़ जाता है। वो कहता है पाको समझ जाती है कि पायन उस पर क्यों गुस्सा हो रहा है और वो एकदम से कहती है हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। तो वो एकदम से कहती है मिचिको से कि मिचिको मिस्सो घर से जा चुका है अपने स्कूल के लिए, अब तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम काफ़ी लेट हो सकती हो। और वह कहती है जाओ पायन उसे स्कूल के लिए छोड़ जाओ। लेकिन पायन जबरदस्ती उसे उठा लेता है और उसे वहाँ से ले आने लगता है और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और वह एकदम मिस्सो के पास जाती है और कहती है कि मिस्सो चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। तो पाको को देखकर सुबह सुबह एकदम मिस्सो चौंक जाता है। तो वो कहता है कि पाको तुम इस वक्त क्या कर रही हो। तो पाको कहती है कि कुछ नहीं, मैं यहाँ से कुछ ड्यूटी के लिए आई थी, सोचा कि तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं हो जाओ इसलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, चलो। और पाको की बात सुनकर एकदम मिस्सो हंसने लगता है और वो कहता है कि पाको तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं एक परमैन हूँ, अगर मुझे उड़कर ही जाना होता तो मैं खुद भी तो परमैन बन सकता था। तो ये बात सुनकर एकदम पाको कहती है तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तो परमैन कहता है तुम बोल रही हो तो ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलने लगता हूँ। तो वो क्या करता है वह पाको की पीठ पर बैठ जाता है और वहाँ से उसके साथ जाने लगता है। और ये सब देखकर पाको खुश हो जाती है। पाको कहती है चलो मिस्सो कैसा भी हो, लेकिन वह मेरी बात को कभी मना नहीं करता। और वे ऐसे ही बातचीत करते करते वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें बातचीत करते करते काफ़ी समय हो जाता है। वह पाको उसे घुमा घुमा कर ले जा रही होती है क्योंकि वह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और ऐसे ही उसे स्कूल छोड़ देती है। और वह देखती है कि मिचिको पहले ही गेट के सामने खड़ी है। और मिचिको जब पाको और एकदम मिस्सो को एक साथ देखती है तो वो एकदम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि पाको तुम तो मिस्सो को पहले ही स्कूल छोड़कर आ गई थी, तो तुम इस समय उसके साथ क्या कर रही हो, वो भी मेरे सामने। और पायन वहाँ पर ही खड़ा रहता है और वो एकदम से पाको उसके पास जाती है और पायन से कहती है कि तुम इसे इतनी जल्दी यहाँ क्यों लेकर आ गई। तो पायन कहता है कि मैं तो उसे जल्दी जल्दी नहीं वही लेट लाने वाला था, लेकिन इसने मुझे इतना पकाया इसके बाद तो मुझे इसकी बात माननी पड़ी और मुझे इसके साथ स्कूल आना पड़ा, वो भी जल्दी चल। तो मिचिको कहती है कि तुम बताओ तुम क्या कहने वाली थी। और इन दोनों की बात सुनकर एकदम परमन समझ जाता है कि ये सब पाको ने किया है। और वो एकदम से कहता है कि पाको तुम कब सुधरोगी। और वो एकदम से कहता है कि मिचिको पाको तो मेरे पास से कब की चली गई थी, लेकिन वह फिर से वहाँ से जा रही थी तो मुझे वह मिल गई। तो मैंने कहा कि अभी स्कूल के लिए काफ़ी टाइम है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा शहर दे सकता हूँ, इसलिए वो मुझे थोड़ा घुमाने ले गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। और ये बात सुनकर एकदम पाको एकदम चौंक जाती है। और ये बात सुनकर एकदम विजय कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब हमें काफ़ी टाइम हो गया है, स्कूल का टाइम भी हो सकता है, इसलिए हमें अब अंदर चलना चाहिए। और वो इतना कहकर उसे मिस्सो को अपने साथ ले जाती है और मिस्सो उसे पीछे से इशारा करता है, कहता है कि ठीक है अपना ख्याल रखना। और पाको वहाँ ये सब देखकर चौंक जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मिस्सो ने ऐसा क्यों कहा। तो पायन उसके पास आता है और कहता है तुम्हारा तो मामला सेट है, लेकिन हमारा क्या करें, हमारा भी तो कुछ सेट होना चाहिए। तो पाओ कहती है तुम अपना अपना देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बारे में कह कहकर उससे थक चुकी हूँ, लेकिन वह उसके बात उसके कान में भीतर नहीं जाती तो मैं क्या करूँ उसमें। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और पायन उसे रोकते हुए कहता है कि पाको मेरी बात तो सुनो, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और इसी के साथ ये पार्ट यही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके गुड बाय, सायोनारा।